गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 9th के अंग्रेजी के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और इस सप्लीमेंट्री का जो पहला चैप्टर है गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर नामक लेसन का अध्ययन करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट है गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर। इस लेसन का बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग इस पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बच्चों, आपको इस जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम पढ़ लेने से ही हमको पता चलना चाहिए कि इसमें गांधी जी की कोई कहानी होगी। तो बच्चों, इस पाठ में वाकई में गांधी जी की ही एक कहानी है। और ऐसी कहानी है, गांधी जी जहाँ रहते थे, गांधी जी का मूल निवास कहाँ था? साबरमती आश्रम। ठीक है, तो गांधी जी के साबरमती आश्रम की ये कहानी है। वहाँ पे जो उनके लोग रहते थे, उनके जो पेशेंट रहते थे, मरीज रहते थे, वहीं की ये कहानी है बच्चों। और गांधी जी ही उन मरीजों का इलाज करते थे, उनकी देखरेख करते थे, उनकी व्यवस्था करते थे, अर्थात उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे। इसी पाठ में इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। और इस पाठ में एक ऐसा लड़का है जो अलग प्रकार का है, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे उस बच्चे के भी बारे में। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले अध्याय से शुरू करते हैं। यहाँ से जहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा 1, यहाँ से शुरुआत है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों ध्यान देना, शुरुआती के कुछ लाइनों में गांधी जी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, शुरुआती के कुछ लाइनों में गांधी जी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, चलो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। गांधी जी माने गांधी जी वाज माने थे, आ माने एक फर्स्ट क्लास पहली कक्षा के, नर्स माने परिचारक थे, टू द सिक मरीजों के लिए। गांधी जी पहली कक्षा के नर्स परिचारक थे, किसके लिए? टू द सिक मरीजों के लिए। गांधी जी मरीजों के लिए पहली कक्षा के नर्स थे, परिचारक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेयर ही पिकअप नर्सिंग वाज अ मिस्ट्री। व्हेयर माने कहाँ से। यहाँ पे बच्चों व्हेयर का मतलब हम कहाँ से लेंगे। व्हेयर माने कहाँ से, ही माने उन्होंने, पिकअप माने सीखा। पिकअप का मतलब यहाँ पे होगा सीखना। ठीक है, और पिकअप का मतलब होता है उठाना, और पिकअप का मतलब सीखना भी होता है। व्हेयर माने कहाँ से, ही माने उन्होंने, पिकअप माने सीखा, नर्सिंग माने नर्स का काम। उन्होंने नर्स का काम कहाँ से सीखा? वाज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य था। मिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों रहस्य। उन्होंने नर्सिंग का काम कहाँ से सीखा? यह एक रहस्य था। ही माने वह, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, ही माने वह, सर्टेनली निश्चित रूप से, डिड नॉट पास थ्रू अ नर्सिंग स्कूल, वह निश्चित रूप से किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं पास हुए थे। अर्थात उन्होंने नर्स का काम किसी नर्सिंग स्कूल से नहीं पास किया। अर्थात उन्होंने नर्स की जो उनके अंदर गुण थे, उन्होंने किसी स्कूल से पास नहीं किया। एज इन मेनी अदर थिंग, एज माने जैसा कि, इन मेनी अदर थिंग्स अन्य कई चीज़ें, जैसा कि अन्य कई चीज़ें होती हैं। कह रहा है कि एज इन मेनी अदर थिंग, जैसा कि अन्य कोई चीज़ें होती हैं। व्हेन माने जब, नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ। व्हेन माने जब, नर्सिंग माने नर्सिंग मतलब नर्स का काम, बिकम माने हो गया, नेसेसरी माने आवश्यक, टू हिम उनके लिए, इन लाइफ उनके जीवन में। जब नर्सिंग का काम उनके जीवन में आवश्यक हो गया, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, जब नर्सिंग का काम या नर्स का काम या परिचारक का काम उनके जीवन में आवश्यक पड़ा, तो ही माने उन्होंने, ध्यान दीजिएगा आगे बच्चों, ही माने उन्होंने, लर्न माने सीखा, इट इसको, मतलब नर्स का जो काम था उन्होंने सीखा। कैसे सीखा? द हार्ड वे, कठिनाई से, ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के, कठिन अनुभव से सीखा।
तो उन्होंने इस नर्स के काम को हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस, कठिनाई के माध्यम से सीखा। इन द आश्रम एट साबरमती, इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती आश्रम में ऑल सिक पर्सन, सारे मरीज लोग, साबरमती आश्रम में सभी मरीज लोग केम माने आते थे, डायरेक्टली सीधे, अंडर हिज आइज, उनकी आंखों के सामने। साबरमती आश्रम में सारे मरीज लोग या सारे बीमार लोग उनकी आंखों के सामने आते थे, अर्थात उनकी आंखों के सामने रहते थे, एंड केयर, और उनकी देख रेख में भी रहते थे। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर्स माने डॉक्टर्स, वर माने थे, ऑफ कोर्स माने भी, कंसल्टेड माने जुड़े हुए थे। उस समय डॉक्टर भी जुड़े हुए थे, मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी थे। बट लेकिन, डॉक्टर तो थे बट लेकिन, द केयर माने देखभाल ऑफ द सिक, मरीजों की, लेकिन मरीजों की देखभाल गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, लेकिन मरीजों की देखभाल गांधी जी माने गांधी जी अरेंज माने व्यवस्थित करते थे, इन पर्सन, व्यक्तियों की, लेकिन गांधी जी व्यक्तियों की व्यवस्था करते थे। इट वाज जोक, मजाक भी करते थे, इट वाज अ जोक, वो मजाक भी करते थे। स्पेशली अमंग यंग पीपल इन द आश्रम, स्पेशली माने निश्चित रूप से, अमंग यंग पीपल, नौजवान लोगों से, इन द आश्रम, आश्रम में, और जो नौजवान लोग, बीमार लोग रहते थे आश्रम में, उनसे वो लोग गांधी जी मजाक भी करते थे, हंसी मजाक भी कर लेते थे। दैट इफ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जोक्स, दैट इफ यू, इफ माने यदि, यू माने तुम, वांटेड माने चाहते हो, टू सी देखना, गांधी जी माने गांधी जी को, यदि आप गांधी जी को देखना चाहते हैं, एवरीडे प्रत्येक दिन, यदि आप गांधी जी को प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हैं, एंड हियर हिम क्रैक जोक, और उनके मस्त मजाकों को सुनना चाहते हैं। क्रैक जोक का मतलब होता है मस्त मजाक, ठीक है, मतलब अच्छी अच्छी बातों को। हियर का मतलब होता है सुनना। यदि आप गांधी जी से प्रत्येक दिन मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, तो यू हैड ओनली टू बी इल, तो आप केवल बीमार हो जाओ। क्या हो जाओ? इल हो जाओ। यू हैड ओनली टू बी इल, तो आप केवल बीमार हो जाएं। एंड गेट इनटू बेड, और जाके उनके बेड में पहुंच जाइए। गेट इनटू बेड, और उनके बेड में पहुंच जाइए। फॉर माने क्योंकि, गांधी जी माने गांधी जी, विजिटेड माने देखने आते हैं, द सिक माने मरीजों को, एवरीडे प्रत्येक दिन, क्योंकि गांधी जी मरीजों को प्रत्येक दिन देखने आते हैं। स्पेंट अ फ्यू मिनट एट एवरी बेड साइड, और प्रत्येक बेड बिस्तर पर थोड़ा समय व्यतीत भी करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिनट, कुछ मिनट प्रत्येक बिस्तर पर वो स्पेंट, खर्च भी करते हैं, मतलब 2-4 मिनट प्रत्येक बेड पर वो व्यतीत करते हैं, उनसे बात करते हैं। हिमसेल्फ माने खुद, सा माने देखते हैं, टू थिंग्स वस्तुओं को, केयरफुली सावधानी पूर्वक। गांधी जी खुद वस्तुओं को सावधानी पूर्वक देखते हैं। एंड नेवर फेल टू क्रैक अ जोक, एंड माने और, नेवर माने कभी नहीं, फेल माने चूकते हैं। यहाँ पे बच्चों फेल का मतलब असफल नहीं लेंगे, चूकना लेंगे, ठीक है, भूलना। एंड नेवर फेल्ड, और कभी भूलते नहीं हैं, टू क्रैक अ जोक, बात करने से, मरीजों से कभी बात करने से अर्थात मजाक करने से कभी चूकते नहीं हैं। टू विद द पेशेंट, कि 1-2 पेशेंट छूट जाएं, ऐसा कभी नहीं होता था कि वो फेल हो जाएं, असफल हो जाएं, भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं था कि 1-2 पेशेंट को भूल जाएं, उनसे बात ना करें, ऐसा वो कभी होता ही नहीं था। देयर वाज नो डे, ऐसा कोई दिन नहीं था, टू बिजी फॉर गांधी जी, कि गांधी जी बिजी हो जाएं, और टू अटेंड सिक पर्सन, और मरीज लोगों के पास अटेंड ना हो, उपस्थित ना हो। ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि गांधी जी बिजी हो जाएं और उन मरीज लोगों के पास उपस्थित ना हो, अर्थात वो प्रत्येक दिन उन बीमार लोगों के पास जाते थे। आगे देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री। देयर माने वहीं पे, वॉज माने था, आ माने एक, यंग माने नौजवान, लैड माने बालक, वहीं पर एक नौजवान बालक था, हु माने जो, वेंट डाउन माने ग्रसित था। वेंट डाउन को मतलब होता है बच्चों ग्रसित। वहीं पर एक युवा लड़का था, हु माने जो, वेंट डाउन माने ग्रसित था, विथ डायसेंट्री, पेचिश से। डायसेंट्री का मतलब होता है बच्चों पेचिश। वहीं पे एक युवा लड़का था जो पेचिश से परेशान था।
वेंट डाउन का मतलब होता है ग्रसित या परेशान। वो बच्चा पेचिश से परेशान था। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ही माने वह, ध्यान दीजिएगा, ही माने वह, हिमसेल्फ माने खुद को, टू आश्रम माने आश्रम में, बेस्ट टू अकस्टम अच्छी तरह से महसूस, मतलब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था फूड आश्रम के भोजन से। वह बच्चा आश्रम के भोजन से खुद को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। ही माने वह, हिमसेल्फ माने खुद या स्वयं को, टू आश्रम फूड आश्रम के भोजन से, बेस्ट टू अकस्टम अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वह बालक खुद को आश्रम के भोजन से अपने आप को अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। बट फेल्ड, लेकिन असफल हुआ। बट फेल, लेकिन असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? एक तो बता भी रहा है कि मुझे वहाँ का खाना अच्छा है, पसंद है, अच्छा लग रहा है मुझे, बट फेल, लेकिन असफल हुआ। असफल रहता था क्यों? आगे बताया जा रहा है भाई क्यों असफल था। ही हैड अ ग्रेट लिंकिंग। ग्रेट लिंकिंग का मतलब होता है शौक रखना, बहुत बड़ा शौक रखना, लिखा ना ग्रेट लिंकिंग। ही माने उसे, हैड माने था, ग्रेट लिंकिंग बहुत शौक था, फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी का। उस बालक को कॉफ़ी का बड़ा शौक था, अर्थात वो कॉफ़ी बहुत पीता था, उसे बहुत पसंद थी कॉफ़ी। बट माने लेकिन, इन द आश्रम माने आश्रम में, देयर वाज नो कॉफ़ी, वहाँ पर कोई कॉफ़ी नहीं थी। फॉर हिम, उनके लिए, लेकिन आश्रम में उनके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी, अर्थात मरीजों के लिए, बीमार लोगों के लिए आश्रम में कोई कॉफ़ी नहीं थी। नार वॉज कॉफ़ी अलाउड, ना वहाँ पर कॉफ़ी की अनुमति थी, ना ही उस आश्रम में कॉफ़ी की अनुमति थी। इन गुड टाइम, अच्छे समय में, इन गुड टाइम, अच्छे समय में, ही माने वह, गोट रीड, गोट रीड का मतलब होता है छुटकारा पा जाना। गोट रीड का मतलब होता है, गोट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पा जाना। तो इन गुड टाइम, अच्छे समय में, ही गोट रीड ऑफ, वो छुटकारा पा गया, हिज डिसेंट्री, अपनी पेचिश से। और अच्छे समय में वो पेचिश से क्या हो गया? छुटकारा पा गया। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, एंड माने और, नाउ माने अब, रिकवरिंग, रिकवरिंग का मतलब होता है ठीक होना, और हाँ, रिकवरिंग का मतलब होता है ठीक होना। एंड वॉज नाउ रिकवरिंग, अब वो ठीक हो रहा था, अर्थात उसकी बीमारी सही हो रही थी, पेचिश से ठीक हो गया था, और जो उसकी बीमारी थी वो भी ठीक हो रही थी। गांधी जी माने गांधी जी, विजिटेड माने देखने गए, हिम माने उसको, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए। गांधी जी माने गांधी जी, विजिटेड माने जाते थे, हिम माने उसके पास, फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए, एवरीडे प्रत्येक दिन। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, प्रत्येक रोज की तरह। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड मतलब अपने रोज के चक्कर की तरह, जैसे वो रोज चक्कर मारते थे बेड पर, तो वो रोज की तरह उस बच्चे के पास कुछ मिनट के लिए उसे देखने के लिए जाते थे। दोज फ्यू मिनट्स, दोज माने वो, फ्यू माने कुछ, मिनट माने मिनट, वो कुछ मिनट, वर लाइक अ टॉनिक टू द पुअर लैड, वे कुछ मिनट उस गरीब बालक को, पुअर लैड का मतलब होता है गरीब बालक, वे कुछ मिनट उस गरीब बालक को, लाइक माने लगता था, अ टॉनिक, एक टॉनिक की तरह। जब गांधी जी उस बालक के पास जाते थे तो उस बच्चे को, वे कुछ मिनट उस बच्चे को एक टॉनिक की तरह लगते थे। जब गांधी जी उसके पास पहुंच जाते थे तो गांधी जी उस बच्चे को एक टॉनिक की तरह लगते थे। ओके बच्चों, 2 लाइनें और देख लेते हैं नीचे की, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लंबा है। चलिए बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं कि आगे ले चलें? चलो देख लेते हैं आगे भी, ध्यान दीजिए बच्चों, समय हो जाएगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर भी आ रहा है, आवाज़ ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।